नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चैत्र पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक पक्ष जो कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है और पौराणिक ग्रंथों में दोनों ही जिक्र मिलता है, लेकिन वास्तव में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है, उसी तरह से हनुमान जी व्यक्ति को भय से मुक्ति दिलाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर तरह के जीवन के सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं। और इस बार हनुमान जयंती जो है वो 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है और सुरक्षा भी प्राप्त होता है। हनुमान जी का हर प्रकार के सुख साधनों से फलीभूत करते हैं हनुमान जी। और शुभ मुहूर्त पूजा विधि पूजन सामग्री क्या है, तो यहाँ पर देखिए, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की जब आप पूजा करेंगे तो उनको आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तमाम कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, हाथ में गंगा जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। उसके बाद हनुमान जी की तस्वीर को पूजा घर में ही आप जहाँ भी स्थापित है एक लाल रंग का कपड़ा नीचे बिछा दें चौकी पर। पहले उनको एक लाल रंग का गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, फिर पान, लौंग, इलायची, सुपारी और थोड़ी सी मीठी वस्तु उनको अर्पित करें, 2 लौंग भी डाल दीजिएगा। अब उनको भोग में लड्डू या गुड़ आप भोग लगाइए और अगर इस दिन आप धूप दीप जलाकर आरती करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अति उत्तम होगा, जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन झाड़ू का चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो वहाँ प्रयोग किए जाते हैं ताकि दैत्यता रूपी परेशानियों से बचा जा सके और जीवन में की जो मुश्किलें हैं उनसे बाहर निकला जा सके। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो ये तो थी पूर्णिमा तिथि की महिमा, लेकिन अब आज चूँकि पूर्णिमा तिथि पर एक खास संयोग बन रहा है और एक छोटा सा झाड़ू का प्रयोग करें तो जीवन से दैत्यता रूपी परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए, धनवान और भाग्यवान भला कौन बनना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है उसके पास ढेर सारे पैसा हो, खूबसूरत सा बिल्डिंग हो, अपना वाहन हो। तो चलिए जानते हैं क्या करेंगे। देखिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, जीवन में खुशियां आने के लिए, दैत्यता रूपी परेशानी को दूर भगाने के लिए इस दिन ये प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष के कई बार क्या होता है, कई बार आपके कार्य लगातार बिगड़ते हैं और आप ज्योतिष के कभी पास जाते हैं, कभी पंडित जी के पास जाते हैं, कभी आप ओझा गुनी करते हैं, मंत्र तंत्र की पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की खुशियों को आप तक फिर से लौटा देगा, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है। माना जाता है कि धन की देवी जो लक्ष्मी है वो झाड़ू में ही विराजती हैं। झाड़ू साफ सफाई करता है, इसका मतलब ये है कि गंदगी रूपी जो दैत्यता है उसको घर से बाहर निकालता है। और झाड़ू का प्रयोग खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन अगर किया जाए, कुछ टोटके किया जाए, तो इससे जीवन में धन सुख समृद्धि बढ़ती है। वैसे तो आपको पता है झाड़ू को बुहारने के बाद हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए, गीला झाड़ू कभी ना रखें। आप ऐसे जगह व्यवस्था करें रखने का कि जहाँ धूप लगे, थोड़ा सूख जाए, फिर अंदर रखें। अब चूंकि बहुत लंबे समय से झाड़ू उपयोग में आ रहा है तो उस झाड़ू को भी फेंक देना चाहिए। ये सभी जो जनरल बातें हैं जो आपको पता है, लेकिन एक छोटा सा टोटका झाड़ू का जो आपके जीवन की खुशियों को आप तक ले आएगा। देखिए, माना जाता है कि जब खास तिथि के दिन पूर्णिमा तिथि हो तब इस दिन झाड़ू का प्रयोग करने से जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। तो गुरुवार के दिन वैसे तो घर में पोछा नहीं लगाया जाता, सिर्फ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए और सिर्फ झाड़ू लगाया जाता है। लेकिन झाड़ू का एक टोटका, देखिए, सबसे पहली बात तो आपके घर में झाड़ू होगा। आप वैसे चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो अर्ली मॉर्निंग पास के किसी मंदिर में एक नई झाड़ू लेकर जाइएगा, झाड़ू से साफ सफाई करके मंदिर में ही वो झाड़ू छोड़कर चले आइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ये प्रयोग है इसको आप अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा, एकदम सुबह तड़के, जब कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं। और इस दिन चूँकि झाड़ू का प्रयोग आप तमाम तरह के टोने टोटके भी करते हैं, झाड़ू से वशीकरण भी होता है, तो पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं जो आपके जीवन से परेशानी को बाहर निकालेगा। कई बार क्या होता है, आपके घर में लोगों को नज़र लग जाती है, तब एक झाड़ू ले लें, उल्टा 3 बार उनके ऊपर से उतार लें। झाड़ू सटाना नहीं है शरीर में, और फिर उसको ले जाके घर से बाहर फेंक दीजिएगा। तो क्या होगा ना कि जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है और
कई बार लोग वैसे तो मंदिर में झाड़ू देने से आपके जीवन का जो अनचाहा एक परेशानी होती है जो बिना बताए जीवन में चली आती है वो चली जाती है। और किसी भी अगर काम में आपको बार बार अड़चन आए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू किसी व्यक्ति विशेष को ना दे। कई बार क्या होता है, आपके घर में झाड़ू पुराना हो गया है, आप मेड को दे देते हैं। ऐसा मत कीजिए गलती, वरना आपकी लक्ष्मी चली जाएगी। आप ऐसा ना करें, बल्कि आप खुद अपने हाथों से कहीं घर से बाहर निकाल के साइड में रख दें। उसके बाद जिसको जो करना है करे, खुद से बिल्कुल भी ना दें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा भी करने से खड़े खड़ लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी रूठ जाती है। तो झाड़ू का एक टोटका और आपको हम बता दें, जो इस पूर्णिमा के दिन किया जाए तो जीवन के बहुत सारे कष्टों को आप हटा सकते हैं। देखिए, ज्योतिष कहता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और अगर आप नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो उसमें अगर झाड़ू के हैंडल में लाल मौली धागा या फिर सफ़ेद धागा बांध देते हैं और फिर इसका उपयोग में लाते हैं तो क्या होता है ना, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। अब चूंकि पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन विशेष पूजा भी की जाएगी, माँ लक्ष्मी का विशेष प्रयोग किया जाएगा। क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन की धन की मुश्किलों को दूर करेगा। पास के किसी भी मंदिर में एक झाड़ू दान कर दें, 1 या 3 की संख्या में, वैसे एक ही ठीक है, तो अति उत्तम होगा, जीवन की मुश्किलें दूर होगी। क्या करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जाकर मंदिर की सफाई करें उस नए झाड़ू से, और वहीं पर छोड़कर मनोकामना के, जैसा कि नाम से जाहिर होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और माँ लक्ष्मी को ये तिथि बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो पूर्णिमा के दिन खास उपाय करने से आपका भाग्य भी सुंदर होगा, और चंद्रमा चूंकि माँ का सूचक है, माँ का मन का कारक है, तो चंद्रमा वैसे तो स्मरण शक्ति को भी मजबूत करता है, और घर में पानी की कमी आ जाती है अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो, मानसिक तनाव देता है, मन की घबराहट देता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, अगर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का चूंकि आगमन होता है तो आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित कर दें तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर। दाम्पत्य जीवन के लिए भी पूर्णिमा तिथि के दिन पति पत्नी को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जल में थोड़ा सा दूध डालकर। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। चूँकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने लाल कपड़े रखकर उस पर कौड़ियाँ रखकर आप कम से कम 5 कौड़ी या एक ही कौड़ी रख दें और एक सिक्का रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। थोड़ा सा अक्षत भी रख दीजिएगा, बिना टूटा हुआ चावल। फिर इसको बांधकर अगले सुबह धन के स्थान पर रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होती। अब पूर्णिमा तिथि में चांदनी जो होती है ना, हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। अगर पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र या सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें तो घर में सुख शांति ऐश्वर्य बढ़ जाती है। तो ये तो थी सिंपल तरीके। साथ ही जब भी शनिवार रविवार का दिन हो, आम दिनों में भी पहले घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालें, फिर झाड़ू लगवाइए। भले ही आज हम झाड़ू का उपाय बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रविवार शनिवार के दिन अक्सर लोग टोने टोटके करते हैं, और इनसे बचने के लिए आपको ये करना ही होगा, करना ही चाहिए। प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं, गंगा जल भी डाल सकते हैं हल्का सा चौखट में, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे को आप पानी से, नॉर्मल पानी से धुलवा दिए, क्योंकि इस पूरी रात जो निगेटिव एनर्जी आपके घर से होकर गुजरी है वो उनका जो प्रभाव होगा वो हट जाएगा जब आप पानी से धुलवा देते हैं। या फिर लोग चूँकि इस पूर्णिमा तिथि पर बहुत सारे प्रयोग भी करते हैं, इसलिए आपको पानी से ज़रूर धुलवाना चाहिए ताकि वो प्रयोग धुल जाए, वो समाप्त हो जाए। तो झाड़ू के दान के साथ ही, चूँकि सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, तो पुरानी झाड़ू से, जो आपके घर में पुराना है, टूटा फूटा हुआ झाड़ू नहीं जिससे को आप यूज करते हैं, झाड़ू लगाते हुए ही घर से बाहर निकलें और कूड़ा के साथ ही बाहर से निकाल कर हल्का सा झाड़ू को झाड़ दें ठक ठक करके, और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। जो भी निगेटिविटी होगी, दैत्य रूपी परेशानी होगी, वो बाहर रह जाएगा। और झाड़ू को बाद में अच्छे से सफाई करके ही रखिएगा। रात सोने के पहले जो आपके घर में झाड़ू है जिससे आप झाड़ू लगाते हैं, उस झाड़ू के नीचे या तो 1 चुटकी जीरा रख दें, या 1 चुटकी जीरा लेकर उसमें जितने भी दाने आटे 8-10 आप घर में हल्के फुल्के तरफ से बिखरा दें। आप चाहें तो झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक अंदर में आप रख सकते हैं, जैसे कि झाड़ू का जो हैंडल है वो अंदर की तरफ हो और झाड़ू का जो फूल है वो दरवाजे की साइड हो, और उसी के नीचे जीरा आप रख दें। ऐसा करने से पूर्णिमा तिथि के दिन जीवन के जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत सारे निगेटिव एनर्जी एक्टिव रहते हैं और बहुत तरह के तंत्र क्रियाएँ भी होती है। तो तमाम परेशानियों से आप बचे रहेंगे। वैसे आप जीरे वाला प्रयोग आप चाहें तो रोज़ ही कर सकते हैं।
फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।